आँखी, प्राइवेट पार्ट, गला, जीभ और ये सब काट दिया गया, ये कान, ये नाक, सब काट दिया गया। इतनी क्रूरता से सिर्फ ये इस वजह से की गई है कि उसने श्वेता यादव से शादी की है। हाँ। कोई लाठी चला रहा था, कोई डंडा चला रहा था। आप लोगों की तरफ से ना ईटा और डंडा भी चलाया गया है जब आपकी लव मैरिज होती है। इस लव मैरिज में कौन कौन उस समय आपका साथ क्या दिया था और आप दोनों की मुलाकात कैसे क्या हुई थी? आँखें निकाल दी जाएगी और प्राइवेट पार्ट काट दिया जाएगा और क्या बोलते हैं जीभ काट देगी और कान कट जाएगा, तो कोई जिएगा? उनको आँख भी दिखा रहा था ऊपर से पुलिस को, ऐसे देखो ये आँख हाथ में लेकर। हाँ। पुलिस कुछ नहीं करी? पुलिस कुछ नहीं की। फिर दो मुझे ईटा से मारते मैं बेहोश हो गई, खोल ही नहीं पाई दरवाजा। भैया चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। इसमें उस महिला के बीच में ये झड़प हो गई, लेकिन बॉडी अभी पीछे चली गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पूरे बान, जी हाँ दोस्तों, पूरे बान सिंह में वार्ड नंबर 17 है, जिला ये अमेठी है और जिस जगह मैं खड़ा मौजूद इसको गौरीगंज कहा जाता है। गौरीगंज से महज मेरे ख्याल से जो चौराहा है बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर अंदर होगा। यहाँ पर आज के 3 साल पहले एक लव स्टोरी जन्म लेती है जिसमें श्वेता यादव और अंकित कश्यप एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों शादी करते हैं, हंसी खुशी रह रहे थे। श्वेता और अंकित के 2 बच्चे हैं। बीवी जाती है दिल्ली घूमने के लिए। बीते सोमवार की रात को बीबी के परिवार वालों द्वारा, उनके चाचा, उनके दादी, उनके छोटे भाई और उनके दादी द्वारा अंकित को अपने घर के अंदर खींचा जाता है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, प्राइवेट पार्ट काट लिया जाता है, गले पे रेत कर हत्या की जाती है। आज बुधवार है, आज दोस्तों बुधवार है, 5 तारीख है। आज बुधवार है, 5 तारीख है। आप देखेंगे यहाँ पर अंकित कश्यप की बॉडी रखी हुई है। ये बीबी है, वो अंकित की माँ है ना, अंकित की माँ है, अंकित की बहन है, ये अंकित की बहन। लोग बैठे, पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस दिन घटना होती कैसी है। अंकित को दिल्ली शायद जाना होता है, बताया जा रहा है सोमवार की रात को उसकी ट्रेन थी, उसको दिल्ली जाना था, लेकिन उसी रात को इन्हीं की बेटे के रिक्शे पर वो बैठ के आ रहा था या जा रहा था। उस समय अंकित के ससुराल वाले अपने दामाद को घर के अंदर खींचते हैं, उसको मार डालते हैं, उसकी निर्मम हत्या होती है। तब से ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। परिजन आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन, आप पीछे देखेंगे वहाँ पर प्रशासन बैठी हुई है। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। घर परिवार वालों के बड़े ही गंभीर आरोप हैं। आपने देखा इससे पहले जो वीडियो में हमने आपको दिखाई चैनल पर, उसमें आपने देखा किस तरह से परिवार और प्रशासन के बीच में बवाल हुआ। हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में सोमवार की रात को या उससे पहले क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। शिव कुमारी। आपके बेटे का क्या नाम है? अजय। अजय। अंकित उस दिन आपके बेटे के साथ था? हाँ। आपका बेटा क्या बताता घर जाकर? हमारा बेटा यही बतावता है कि हम सवारी लेके गए रहे, उधर से लौटा रहे, तो जो ना है अंकित मिले, कहें अजय भैया बैठाए चला, तो कहें आवा यार चला बैठ चला जाए। 3 लोग रहे ऊपर, कहें चला बैठ चला जाए, तो बैठा के लेके आवत रहा ने। सामने पहुँचा है तो का जो ना है अंकित उतर गए। उतरे के बाद जो ना है ओका गाड़ी गुत्ता दिए लागे। उतने जब ओका हाँचे लागे तो हमारा बेटा छोड़ावे लाग। जब हमारा बेटा छोड़ावे लाग तो का जो ना हमारे बेटवा का हाथ पकड़े, सुंदर यादव हाथ पकड़ के वो खींचत रहे, तो हमारा बेटवा छोड़ा के भाग अपन जीव बचाई के। तो यहाँ आके कुल बताई से बतावत पहुँचत भरम ओका अंदर कह के ताला दे के अंदर मार डाले। ये इतना जाने से उस अंकित कश्यप को? हाँ, अंकित को मार डाले हैं। ये इतना जाने से हम तो नहीं पहुँची रहे, हमारा बेटा बतावत रहा। ये बेटा आपका सोमवार की रात को कितने बजे बताता है? 7-8 बजे ना, 6 बजे। आप ही हैं? हाँ। ये ना वो तो डर गया है। 6 बजे। बेटा आपका कहाँ इस वक्त? वो है घर में, बुला लिया होगा, लेकिन वो डर चुका है। हाँ, वो डरा चुका है, वो आ नहीं पाता है, वो डराई। अंकित की माता जी कौन है? वो डराई गया है, अजय डराई गया है, अनेक बुलावा। आप बहन अंकित की? आप चले आइए। दोस्तों ये वो अभागन बहन है जिसके द्वारे पर तकरीबन 2 दिन से, कल बॉडी आई है सोमवार से, तो उसका भाई सोमवार को उसकी भाई की हत्या होती है, लेकिन 2 दिन से बॉडी वहाँ पर आप रखी देखेंगे, वहाँ पर रखी हुई है, पीछे बॉडी रखी हुई है। ये वो अभागन बहन है जिस कलाई पर भाई के हाथों पर ये बहन राखी बांधती थी कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। वो भाई इस दुनिया में नहीं रहा। आप लोगों को कब पता चलता है कि आपके भाई के साथ ये घटना हुई है? तुझे कब पता चला कि तेरे भैया के साथ ही भाई है? अरे काम करके लौटे थे तो पता चला कि भैया को मार रहे हैं, तो वहाँ पे बचाने गए, तो जैसे दरवाज़ा खोलने गए तो ऐसे मुझे ईटा से मारते मैं बेहोश हो गई, खोल ही नहीं पाई दरवाज़ा। भैया चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। तब अम्मा जा रही थी वहाँ पे, अम्मा को भी नहीं जाने दिए, वहीं सो गई, बंद कर लिए थे। पुलिस लोग धक्का दे दिए। नहीं, उस दिन पुलिस थी? हाँ हाँ, पुलिस थी। मतलब जब आपके भाई को मार रहे थे पुलिस मौजूद थी? हाँ हाँ।
पूरी फोर्स थी वहाँ पे। खुद गए रहे रोए कि उनको चाची एक मिनट, जब आपको पता चलता है कि आपके भाई को अंदर मारा जा रहा है, हाँ। आप वहाँ पहुँचती हैं, हाँ अंदर से आपके भाई की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, तो उस समय पुलिस मौजूद थी? हाँ, उनको आँख भी दिखा रहा था ऊपर से पुलिस को, ऐसे देखो ये आँख। हाथ में लेकर? हाँ, पुलिस कुछ नहीं करी? पुलिस कुछ नहीं की। फिर 2 मिनट की लाइट कटवा के उनको निकाल दी। ये जो आरोप लगा रही हैं, अगर पुलिस ने ऐसा किया, सबसे पहले कार्रवाई पुलिस के ऊपर होनी चाहिए। अगर इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं कि इनके भाई की आँख निकाल कर सुखई नाम है ना, सुखई यादव, अगर वो सुखई उर्फ धीरज, अगर वो छत पर खड़ा होकर हाथ में आंखें लेकर दिखा रहा था कि आंखें हैं अंकित की, तो सबसे पहले तो इन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर 10 मिनट के लिए लाइट कटवा के उनको निकाल दिए घर से। वो मतलब लाइट कट के वो लोग सुखई को निकाल दिए। वो निकल गया तो लाइट आ भी गई, लाइट आए भी गई। और जब हम लोग वहाँ ताला तोड़ने लगे ना, तो ये लोग हमको मतलब भगा रहे थे और पुलिस ने साथ रहा था जब लाश निकली। हम कहे सर बचा लीजिए मेरे बेटे को, मेरा बेटा चिल्ला रहा था। सब लोग जितने हैं कम से कम 100-150 पुलिस रही, लेकिन कोई नहीं मदद की। उस समय जब मेरा बेटा मर गया तो तब इन्होंने जो है लाश से, मेरा बेटा लाश से तोड़ रहा था दीवार, उसको डांट के बहा दिया। उसकी ऑपरेशन हुआ है, दिमाग से थोड़ा कम है, उसको हटा दिया, वो डर गया, वो भाग अच्छा गया। ये बताइए, जिस वक्त ये सोमवार की रात को ये घटना होती है और आपका भाई जीवित था, चिल्ला रहा था आपके बताने के अनुसार, मेरे पास सरकारी गवाह है। उस समय 200-300 पुलिस वाले कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं? अरे सबको फोन किए थे हम कि यहाँ पे मेरे भाई को मार रहे, बचाओ बचाओ। तो कोई लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, केवल खड़े होकर लग रहे थे, बैठ के खड़े होकर लग रहे थे और ताला तोड़ रहे थे। तो मुझे धक्का दे रहे थे कि ताला ना तोड़ो। ताला ना तोड़ा। आप यहाँ से दौड़ के थाने गए? हाँ, हम अपने बेटों को लेके थाने गए ने। हमारे पास मोबाइल है ही नहीं है, हम बेटों को थाने लेके गए, हुआ गए, गोड़ हाथ जोड़िन तो 2 लोग आए। उसके बाद यहाँ कोई कहे रुको रुको अभी देखते हैं, फिर उसके बाद ढेर पुलिस आई गए, कोनो कार्रवाई नहीं। तब तक का मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा ऊपर चढ़ के देख रहा, अरे अम्मा वो तो मर गया। अब हम क्या करें, हमारा सबका तो हाल बुरा हो गया। फिर इन्होंने ताला नहीं, मेरा बेटा फिर तोड़ने लगा उसको, तब 2-3 पुलिस लगे तो फिर दरवाज़ा तोड़े। तो मेरा बेटा को लाश लेकर निकले, उसके बाद अपने गाड़ी में बैठाए लेके चले गए, कह रहे हैं जिंदा है। वो तो पुलिस वाले मतलब ले गए हॉस्पिटल के लिए ना? हॉस्पिटल के लिए। और बोल रहे वहाँ रास्ते में मर गया, और बोल रहे थे तुम्हारे बेटे के रिफर हो रहा है। हमारे घर के लोग गए थे, बोले मर गया, और रास्ते में आँख ही निकाल दी जाएगी और प्राइवेट पार्ट काट दिया जाएगा, और क्या बोलते हैं जीभ काट देगी और कान कट जाएगा, तो कोई जिएगा? पूरी तरह से आँखी, प्राइवेट पार्ट, गला, जीभ और ये सब काट दिया गया, ये कान, ये नाक, सब काट दिया गया। इतनी क्रूरता से सिर्फ ये इस वजह से की गई है कि उसने श्वेता यादव से शादी की है, हाँ बाकी और कुछ नहीं। हाँ। और इस मारने में कौन कौन लोग थे? सुकई और क्या बोलते हैं उनकी मम्मी, और उनके क्या बोलते हैं पापा, और क्या बोलते हैं वो उनकी वाइफ, उनकी पत्नी। हाँ। इनका छोटा भाई भी था उसमें? इनके छोटा भाई था कि नहीं? हाँ था। मारने में वो भी था ना? दिवस मारने में वो भी थे। 5 लोग थे ना? तो आप लोग सिर्फ 4 लोगों का नाम ले रही हैं, 5वां क्यों नाम नहीं ले रही? क्योंकि वो गवाही देगा ना, क्योंकि वो था, वो चिल्ला कर रहा है, वो भी गवाही देगा। अच्छा, उस वक्त आपकी भाभी कहाँ पर थी? कौन? दिल्ली में थी। दोस्तों, कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये छोटा सा बच्चा लिए हुए, ये अंकित कश्यप की बीवी हैं। आप बच्चा ले लीजिए। अंकित कश्यप की ये बीवी हैं जो छोटे बच्चे लेकर बैठी हुई हैं। इनके 2 बच्चे हैं। अब सोचिए इस समय इन दोनों बच्चों का या फिर श्वेता यादव का जिम्मेदार कौन होगा? पति चला गया, घर से लव मैरिज करके आई थी। हालांकि बताया जा रहा था कि आप साइड हो जाइए। हालांकि बताया जा रहा था कि इनके जो पिता हैं और इनकी जो माता जी हैं वो शायद इनके रिश्ते से कन्विंस थी, लेकिन इनके चाचा और इनके भाई इस रिश्ते से खुश नहीं थे। मेरा चाचा, उसका पिता, उसकी माता, उसकी पत्नी, ये लोग राजी नहीं थे। दादा दादी ये लोग राजी नहीं थे। मेरा भाई, मेरी माता पिता सब राजी थे। मेरा भाई यहाँ रुका था एडमिशन करवाने के लिए, वो भी था, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं था, वो था, साथ में था। पर वही मेरा गवाह बनेगा, वो गवाही देगा कि वो भी मारा है कि नहीं मारा, किस तरह से अंकित को उसने मारा, उसको मैं गवाह पेश करूँगी। अगर वो गवाही नहीं देगा तो मैं प्रशासन से उसको भी नहीं बचाऊंगी, वो भी इसको भी लेकर जाएं। अच्छा, पर अभी मेरा एक लौता गवाह मेरा भाई दिवस है, जो यहाँ पे और उस वक्त मौजूद था। अभी वो कहाँ पर है? अभी तो दिल्ली में तो नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली से ही आ रही हूँ। वो भी फरार है।
अच्छा ये बताइए, वो डर से फरार है, वो डर से फरार है क्योंकि उसके सामने ही सारा कांड हुआ है। एक वही मेरा सबूत है कि जो सारी गवाह का, क्योंकि सुखई तो साफ साफ कह रहा है कि ना मैं जीभ काटा, ना प्राइवेट पार्ट काटा, ना आँख फोड़ा। तो सिर्फ दिवस ही बता सकता है कि किस तरीके से इन चारों लोगों ने मिलकर अंकित को मारा है। एक वही है, अगर वो गवाही नहीं देगा तब फिर दिवस के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा ये बताइए, उस समय आप दिल्ली में थी ना? जी हाँ, उस समय हम दिल्ली में थे। ये जो अंत हुआ इस प्रेम कहानी का, या फिर कहूँ कि जितनी क्रूरता से अंकित की हत्या की गई है, शायद है कोई इंसान किसी जानवर को इस तरह मारे या किसी दूसरे व्यक्ति को मारे। आप लोगों की जो ये विवाद शुरू होता है 2003 में, 3 साल पहले जब आपकी लव मैरिज होती है, इस लव मैरिज में कौन कौन उस समय आपका साथ क्या दिया था और आप दोनों की मुलाकात कैसे क्या हुई थी? हम दोनों का साथ कोई नहीं, हम दोनों यहाँ से चले गए थे बाहर प्रदेश, वहाँ भी सुखई ही गया था प्रशासन को लेकर। हम लोगों को वहाँ अम्बाला में पकड़ा था फ़ोन के जरिए, क्योंकि हम लोग फ़ोन नहीं बंद किए थे, नंबर वही चला रहे थे। फ़ोन के जरिए वहाँ पकड़ा, वहाँ से यहाँ लाया गया, अंकित को थाने में रखा गया, मुझे 1 स्टॉप में। वहाँ से अच्छी खासी मैंने बयान दिया कि मैं लड़के के साथ जाऊँगी, मैं परिवार के साथ नहीं जाऊँगी। हम बालिग थे पूरी तरह से, उसमें भी बहुत कोशिश की नाबालिग कि दिखाने के लिए आधार कार्ड बनवा के दे दिया, मार्कशीट वगैरह मेरा चुरा के रख दिया, बहुत कोशिश की, पैसा वगैरह दिया। 1 स्टॉप में जाता था मुझे मरवाने के लिए, मैडमों को वहाँ भी 1 स्टॉप में जाता था। जी हाँ, चाचा, बाकी और कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा चाचा, दादा और उसकी पत्नी और मेरे दादा की पत्नी। आपके पिताजी और माता जी नहीं, वो कभी मुझे देखने ही नहीं आए। मतलब उनके लिए आप मर चुकी थी, मैंने त्याग दिया है। त्याग दिया। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, सबके बच्चे करते हैं। वो 2023 में हम लोग गए थे, 2023 में गए थे। सिर्फ 6 महीने तक नहीं बोले, उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा भाई सब मुझसे बात करने लगे, नॉर्मल हो गए, बोलने लगे, आने जाने लगी। मैं 5-5, 6-6 दिन के लिए जाती थी, चली भी आती थी। अच्छा, आप लोग जब कोर्ट मैरिज हो जाती है, प्रॉपर आप गवाही देती है, सब नॉर्मल हो जाता सब है, नॉर्मल। तो उसके बाद आप अंकित के साथ कहाँ रहती थी? यही रहते थे, पड़ोस में ही? हाँ, गांव में ही रहते थे। इन 2.5 सालों के दरमियान जब सब कुछ नॉर्मल होता है, 3 सालों के दरमियान कभी बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हाँ, हुआ था? हमला किया था। अंकित दुकान पे खड़ा था यहीं पे, तो चाचा दादा तब भी हमला किए थे उसके ऊपर गहदाला से। तो बगल के पड़ोस के घर में घुस गया था, तो वो लोग बचाए। वो लोग सुखई और राम सुंदर यादव को ठेल कर बाहर किए, बोले अगर तुम्हें मारना है तो अंकित को बाहर लेकर मारो सड़क पे, या तो उसके घर लेकर जाके मारो। तब अंकित को बगल वाले ने अपने पीछे वाले दरवाजे से भगा दिया, तब अंकित बच गया। थाना पुलिस हुआ था, थाने में गई थी मैं सुलह नहीं हो रही थी, प्रशासन मेरे ऊपर जोर डाल के मुझे सुलह करवा दिया कि जब सुखई खुद सुलह हो गया कि मैं अगर अब की बार गलती हो गई। उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी तब भी था, उसकी माँ बाप। हाँ, लिखित दिया अभी भी मेरे पास कागज रखा है। तीनों लोग लिखित दिए कि आज के बाद अगर श्वेता, सुखई या अंकित के परिवार पर कुछ भी हमला होता है तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। सुखई आपके चाचा, आपके चाची जी, लेंगे? हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारी दादी गारंटी ली थी थाने में। गारंटी ली थी कि अगर आज के बाद अंकित के परिवार या अंकित की पत्नी या उसकी बीवी बच्चों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आप जब दिल्ली में थे अभी इस समय, अंकित यहाँ पे था, अंकित करता क्या था? अंकित ट्रैक्टर चलाते थे, ये सैदापुर अस्पताल के जो पुराने वाला रास्ता है, हाँ, वहीं पे ट्रैक्टर चलाता था। आपको क्या बताया जाता है दिल्ली में कि अंकित के साथ क्या हुआ है? अभी जब इसके साथ हादसा हुआ तो मुझे मेरा भाई फ़ोन करके बताया था कि मम्मी जबरदस्ती अंकित का अंदर कहीं के सब जने मारा था मिलके, हम बचा नहीं पावत ही। मेरा भाई फ़ोन करके इन्वॉल्व किया था। सारी रात हम परेशान में, मेरी मम्मी, मेरे पापा, स्टेशन पे कोई गाड़ी नहीं। सुबह मेरे वहाँ सुखई फ़ोन किया मेरे भाई के पास, बोला कि अगर अभी वो मिल नहीं रही, अगर मिल गई तो तुम तीनों को, तुम्हारे भाई को भी, दिवस को भी मारने की धमकी दिया है, क्योंकि वही एक गवाह है। किसको देते हैं धमकी? मेरे भाई को देता है। तब तो मैं थी जब फोन किया था नए नंबर से, तब मैं दिल्ली स्टेशन पे ही थी पापा मम्मी भाई के साथ। जैसे कल कांड हुआ रात में, तो रात से हम लोग स्टेशन पर निकल गए, कोई ट्रेन रात में नहीं मिली। सुबह हमको जनसाधारण मिली, वो सुबह ये 8, साढ़े 8 बजे की बात है। हम 1 बजे ट्रेन पे हम बैठे, वहाँ जनसाधारण से आए, यहाँ 2 बजे रात में पहुँचे। फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है, अगर
सोईता यहाँ कतौ नहीं मिलती है। अगर यहाँ कतौ मिल गई, हमारे पूरे रिश्तेदार में हमको खोजा कहीं नहीं पाया मारने के लिए मुझे, मेरे 2 बच्चों को और दिवस को अपने साथ इसलिए रखा है कि कहीं मेरे परिवार वाले भी उसके खिलाफ ना चले जाए। मेरे मम्मी पापा मेरे भाई को भी मार डालेगा। जब से मैं भाग के आई अंकित के साथ, उन लोगों को भी यहाँ नहीं रहने देता, घर से बेदखल करवा दिया है, सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया, मेरी मम्मी का गहना वहना सब कुछ ले लिया। आपके मम्मी पापा दिल्ली में कहाँ रहते हैं? वो लोग आए हैं? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, नहीं रेंट पे रहते हैं, वो लोग नहीं आए। उनकी दामाद की हत्या हो गई, बेटी परेशान हो गई, आप अकेले दिल्ली से आई हैं? हम अकेले गए थे, अकेले चले आए, कोई साथ में नहीं आया दिल्ली से? कोई साथ में नहीं आया। ये श्वेता यादव हैं जिनके पति की निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी सोमवार की बात है, ये आज सुबह ये यहाँ पर पहुँची हैं। आज सुबह आप आई हैं ना? जी हाँ, सुबह 2 आज बजे सुबह रात यहाँ में। पर आई हैं। अच्छा, अभी आप लोग बॉडी को लेकर ठेले पर जा रहे थे रोड की तरफ धरना देने के लिए, रोड जाम करने के लिए? हनुमान तिराहा जा रहे थे, हनुमान तिराहा जा रहे थे ठेले पे लेकर धरना देने के लिए, क्योंकि ये लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ना हमारे पास आ रहे हैं, ना कुछ हाल खबर ले रहे हैं, ना कुछ। तो हम धरना देने के लिए जा रहे थे। ठेला वो लोग डंडे से मार मार के तोड़ दिए, धक्का दे देकर। जितने लेडीजें थी, लेडीजों के ऊपर हाथ उठाए। मेरे यहाँ मारी यहाँ काला हो गया। अभी एक आए थे पत्रकार, उनको हमने दिखाया है। डेड बॉडी को 2 पुलिस वाले उठा के नीचे फेंक दिए। अब मुझे बोले भोसड़ी वाली यहाँ से हट जा। अब गाली कौन दिया? धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने दिया गाली, सीओ साहब ने गाली दी, ये लोग गाली दिए और डेड बॉडी को भी सड़क पर फेंक दिए। बोले अगर ज़्यादा बोलोगी तो गाली और लाठी से मार करेंगे, ज़्यादा नहीं। किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी मांगों को लेकर कुछ बात हो पाई? हमने 1076 पर फ़ोन किया था, तो वो लोग बोले कि केस दर्ज करवा दिए हैं, पर अभी तक कुछ नहीं बोले। नहीं, यहाँ पर एसडीएम साहिबा या डीएम कोई है? नहीं, मैं जब नहीं थी तो बता रहे हैं कि कल आए थे, पर अभी जब मैं सुबह से आई हूँ, बोल रहे हैं पुलिस वाले कि अभी आएंगे, तभी आएंगे। ना तो डीएम आवाज़ जाने दे रहे हैं और ना तो डीएम मैडम आ रही हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे कोई बिका नहीं है पुलिस वाले, ना डीएम बिके हैं ना पुलिस वाले बिके हैं। तुम्हारा जो है अपना फूको तापो, अपना काम समाप्त करो, जो होगा होगा, देखेंगे बाद में। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। मैं अपना बच्चा लेकर, मेरी जेठानी, सब लोग आराम से पैदल पैदल जा रहे थे कि चलो डेड बॉडी नहीं ले जाने दे रहे हो तो हम अकेले जाएंगे, नहीं जाने दे रहे थे। दोस्तों, आप सोचिए, ये घर परिवार वाले हैं और जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा इनके साथ रवैया अपनाया गया, ये इनका कहना है। कोई लाठी चला रहा था, कोई डंडा चला रहा था। आप लोगों की तरफ से ना ईटा और डंडा भी चलाया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं ईंटे कहीं डंडे नहीं है। बल्कि एक पुलिस वाला हमारे दादाजी के पैर में ऑपरेशन हुआ है, अभी ताज़ा ऑपरेशन है, उनके पैर पे मार दिया। हमारी एक दादी है, मतलब हमें पकड़ी थी, हमें झिझक दी, मैं सड़क पे गिर गई अपना बच्चा लेकर, उनके यहाँ पे मारा, अभी भी डंडा छिपा। मेरे यहाँ मारा, राड से काला हो गया है। धीरेन्द्र ने मुझे मारा, धीरेन्द्र सिंह ने। अभी एक अंकल को, वो पंडित अंकल है, हमारा सपोर्ट कर रहे थे, ठेला ठेल के ले जा रहे थे, तो उनको ज़बरदस्ती बाल पकड़ के ले गए, थाने में बंद कर दिए। और हमारे दादाजी हैं, चाचा जी हैं, चाचा जी ससुर चाचा लगते हैं, उन सबको बंद कर दिया है फालतू में। लोगों को ले गए? जो जो हमारी हेल्प कर रहा है उन लोगों को ले जाके बंद कर दे रहे हैं थाने में। तो हम लेडीज करेंगे क्या? ना तो मेरे ससुर हैं, जेठ है, वो अहमदाबाद में काम करते हैं, अभी हादसे की वजह से आए हैं। अगर कल को चलो हम शांत हो जाते हैं, नहीं कुछ कार्रवाई करते हैं, तो हमारी जेठानी, हमारी सास, 3 छोटी छोटी नंदे हैं, हम अकेले 2 बच्चे, कोई घर में नहीं है, कोई भी नहीं है। ससुर तो आज के 10 साल पहले ही खत्म हो गए थे, कोई नहीं है। अगर कल को मेरे ऊपर हमला होगा तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा। एक यही थे, जेठ बाहर रहते थे। कितने भाई थे? अंकित 3 भाई हैं। बाकी कहाँ हैं? बड़े वाले अहमदाबाद में रहते थे, वो भी आज सुबह 6 बजे आए। छोटे वाले का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कपाल निकल गया है सर का, पूरी दिमाग की हड्डी ही निकल गई, वो किसी काम का नहीं है। यही एक था, इसको भी हटा दिया रास्ते से और धमकी देता है कि मैं परी, नन्हू, बिटोला सबको भी लेकर जाऊंगा, जैसे मेरी लड़की को लेकर गया है वैसे मैं भी इनकी लड़की का बलात्कार करूंगा। गंदी गंदी तरीके से गाली देता है, सब कुछ करता है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि उन चारों को इनकाउंटर में मारा जाए, उनका घर एकदम समथर करवा दिया जाए। अगर चारों को इनकाउंटर में नहीं मार रहे हैं तो सुखैया केवल को इनकाउंटर में मारें, उन 3 को आजीवन कारावास दिया जाए और इनका घर ठेलवा दिया जाए। अगर चारों को सरकार इनकाउंटर नहीं दे पा रही है, नहीं गोलियां हैं उनके पास, तो एक का इनकाउंटर मारे, मेरा एक मरा है, उनका भी एक मरे, और उन 3 को आजीवन कारावास हो कि कभी जिंदगी में छूटे ना वो। ये दोस्तों इनकी भावनात्मक मांग है, जो शायद है जो लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो लोग अभी मौजूद होंगे,
उनको ये जायज़ भी लग रही होगी। लेकिन मैं माता जी से जानना चाहूँगा कि कल जब यहाँ पर एसडीएम साहिबा आई थी, तो उनसे क्या बात हुई थी? उनसे ही बात हुई, मैडम जी कहीं कल 10 बजे के बाद तुम्हारी कार्रवाई होगी तब लाश ले जाना, अभी तक मैडम आई नहीं है। अगर अभी दोबारा यहाँ पर एसडीएम साहिबा आती हैं, वो आप लोगों को एसडीएम साहब आते हैं, साहिबा आती हैं, एसडीएम साहिबा यहाँ पर आती हैं, आप लोगों को आश्वासन देती हैं या बात करती हैं, तो आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो मैडम जी आ जाए हम तुरंत करवा दे रहे हैं। मैडम जी आ जाए, बात कर लें, बस हम करवा। अच्छा ये बताइए मैम, ये बताइए अगर अभी एसडीएम साहिबा यहाँ पर आती हैं, आप लोगों से बात करती हैं, आपको आश्वासन देती हैं, तो आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर मैडम आए, जो हम कह रहे हैं, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो अंतिम संस्कार हम तुरंत करवा देंगे। वो भी मिट्टी जलवाने नहीं देंगे, मिट्टी अगर जलाएंगे तो साथ में मुझे मेरे 2 बच्चों को भी जला देंगे, और मिट्टी दिलवाएंगे, वो भी खेत में नहीं, जहाँ हमारे आजा दादा हमारे ससुर हैं वहीं पे मिट्टी दिलवाएंगे। हाँ, अगर प्रशासन के पास गोलियां चुक गई हैं सरकार के पास, तो वो एक को मारे, पैर की जगह सर पे मारता, सीने पे मारता, पैर पे क्यों प्रशासन मारा? मेरे को तो जान से मार दिए। आपके चाचा का इनकाउंटर हुआ है? झूठा इनकाउंटर हुआ है, व्हील चेयर पे लिटाए, ऐसे करवट हो गए, हंस रहा है, गुटखा खा के ऐसे जीप पे बैठा है राजाओं की तरह। ऐसे इनकाउंटर होता है? दर्द होता है, इंसान पड़ा रहता है। इस तरह से कोई इनकाउंटर नहीं होता। इनकाउंटर हुआ है उसका, तो मेरे सामने लेकर आए, उसको कहाँ गोली लगी है, किस थाने में बंद है, कहाँ बंद है, किस पुलिस वाले ने इनकाउंटर किया, मुझे सारा सबूत चाहिए। ये दोस्तों इन लोगों की मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर अभी तक ये अंकित की बॉडी रोक रखी गई है। इनकी माताजी का कहना है कि अगर यहाँ पर एसडीएम साहिबा आती हैं, और उनकी बीबी का कहना है एसडीएम साहिबा आती हैं, इनसे बात करती हैं, तब ये अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाकी आप देखें, जब से ये घटना हुई है तब से यहाँ पर पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा कि यह घटना कैसे हुई। हालांकि यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे, ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो रखा है। अब देखना यह होगा जो इनकी मांगे या क्या इन मांगों को लेकर जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, क्या उन अधिकारियों से इन्होंने बात की है, क्या जो एसडीएम साहिबा यहाँ पर आएंगी, इनसे बात करेंगी, इनको आश्वासन देंगी, ये अंतिम संस्कार कब तक करने के लिए रेडी होते, तैयार होते हैं। इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था। इस खबर में आगे जो कुछ भी होगा आपके समक्ष मैं लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।